हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आपकी बुक रिलीज़ हो चुकी है, तो उसमें जो आपका जो चैप्टर है शेपिंग ऑफ द अर्थ, उसके आपके जो बुक के क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको इजी वे में और इजी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर रिक्वायर्ड टू कॉज मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट हमको इसमें क्या बताना है, इसमें हमें आपके जो पृथ्वी के अंदर होने वाली जो आपकी हलचल है, जो आपके इंटरनल फोर्स होते हैं के लिए ऊर्जा आपकी कहाँ से आपकी क्या मिलती है, आपकी एनर्जी कहाँ से मिलती है। ठीक है, आपकी जो सोर्स है आपकी जो पृथ्वी के अंदर, उसके लिए आपके एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो अब हम आपको इसमें कैसे बताएंगे। अब हम आपका हीट फॉर इनसाइड द अर्थ, आपको पता है जो पृथ्वी के अंदर क्या होती है, आपकी हीट होती है। दिस हीट कॉजेज मूवमेंट इन द मेंटल, और जो आपकी हीट होती है वो क्या करती है, आपका जो आपकी मेंटल की लेयर है वो उसमें क्या करती है, हलचल पैदा करती है। ठीक है, और जिससे कि आपका क्या होता है, आपकी जो प्लेट्स होती हैं वो आपकी मूवमेंट करती हैं, जिस वजह से आपका अर्थक्वेक आता है और आपका क्या होता है, वोल्केनो ज्वालामुखी फटते हैं। इन्हीं सब वजह से आपका ये सब होता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि आपके जो अर्थ है, अर्थ का ये जो डायग्राम है ये कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपका फर्स्ट आपकी क्या होता है, लेयर जो होती है आपकी क्रस्ट होती है। ठीक है, और जो सेकंड आपकी जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, आपकी मेंटल। तो यहीं से ही जैसे आपकी जो जितनी भी आपकी हीट होती है यहीं से रिलीज़ होती है, और जब भी हीट ऐसे रिलीज़ होती है तो आपका ये क्या करती है, आपकी प्लेट्स की आपकी मूवमेंट करती है। ये जो आपके ऊपर प्लेट्स होती है ना, जितने भी आपके कॉन्टिनेंट हैं आपके सारे आपकी प्लेट्स के फॉर्म में हैं, तो यहीं पे ही आपकी वो प्लेट्स मूव करती हैं और वहीं से ही आपका अर्थक्वेक आते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब स्टूडेंट हम आपको बताएंगे आपका सेकेंड क्वेश्चन। इसमें बताया गया आपका रिलेट वेरियस फिजियोग्राफिक डिविजन्स यू हैव स्टडी इन द अर्लियर ग्रेड्स विद वेरियस एंडोजेनिक फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओरिजिन। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि जो हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, जो हमारी जो पृथ्वी है और उस पर आपके जो भी आपके पहाड़ बनते हैं, पठार बनते हैं, मैदान बनते हैं, वो आपके कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं वो आपके, जो आपकी फिजियोग्राफिक है ना, इसके अंदर ही आपकी सारी चीज़ें आ जाती है। पहाड़, पठार, मैदान, ये सब आपका इसी के अंदर आ जाता है। तब हम बताएंगे ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं। माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग एंड फ्लोटिंग। अब आपको पता है जो आपके पहाड़ हैं, आपके मूवमेंट हैं, आपके माउंटेन्स हैं, वो आपके कैसे बनते हैं, आपके फोल्डिंग और फ्लोटिंग से। आपके जो ज़मीन की आप मुड़ जाते हैं, आपकी जो ज़मीन आपकी, जैसे मान लो कि आपकी 2 प्लेट्स हैं, अब जब एक प्लेट इसके अंदर चली जाती है तो यहाँ से आपका क्या बन जाता है, आपका माउंटेन बन जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और आपकी जो दरारें पड़ती हैं, दरारें भी आपकी यहीं से ही बनती हैं एंडोजेनिक फोर्स के साथ। ठीक है, ये एंडोजेनिक फोर्स होता है। प्लेटूज बाय अपलिफ्ट ऑफ द लैंड, प्लेन्स कैन फॉर्म बाय स्नीकिंग और बाय वोल्केनिक डिपॉजिट, पार्ट्स ऑफ लैंड गोइंग डाउन। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में है। और जो आपके प्लेटूज होते हैं, जो आपके पठार होते हैं, वो आपका कैसे बनते हैं, जब आपकी ज़मीन के ऊपर उठने से क्या होते हैं, अपलिफ्ट होने से। आपकी जब ज़मीन ऊपर उठ जाती है, आपकी साइडों की ज़मीन नीचे हो जाती है और आपके ऐसे करके और बीच की ज़मीन ऊपर उठ जाती है, तो आपके क्या बन जाता है, पठार बन जाता है। जो पठार की जो आपका ऊपर का जो इसका सरफेस होता है वो एकदम प्लेन होता है। और वहीं आपके लैंड कैसे बनते हैं, आपकी मैदान कैसे, प्लेन्स कैसे बनते हैं, आपके ज़मीन के नीचे धंसने, जब आपकी ज़मीन सिंकिंग हो जाती है,
आपकी ज़मीन नीचे धंसने लगती है। ज्वालामुखी से निकलने वाला जब आपका जो डिपॉजिट है, आपका लावा है, जब वो जमने लगता है तो क्या होता है आपका, आपके मैदान बन जाते हैं। वहीं आपका थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, वाई एंड वेयर डू अर्थक्वेक ओश्योर फ्रीक्वेंटली इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्टेड अर्थक्वेक्स। अब हम बताएंगे इसमें आपका भूकंप क्यों आते हैं, आपको बताएंगे भूकंप क्यों आते हैं, कहाँ आते हैं। अब हम बताएंगे इसके बारे में कि भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ पर आते हैं और क्यों आते हैं, और इसकी आपका क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, आपका भविष्यवाणी किस तरीके की संभव हो सकती है हमारी अर्थक्वेक के टाइम पे। अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट्स मीट और ब्रिक plate boundaries, so they are frequent in these areas. It is not possible to predict earthquake exactly. अब हम बताएंगे भूकंप वहाँ आते हैं जहाँ पे क्या होता है, आपको टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी क्या करती हैं, आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं। जब आपकी टू प्लेट्स आपस में मिलेंगी, आपकी टू प्लेट्स आपस में मिलेंगी, वहाँ पे क्या होगा आपका, जो ये टू प्लेट्स आपस में मिलेंगी तो वहाँ पे क्या होगा आपका, अर्थक्वेक आएगा वहाँ पे आपका। या फिर वो जो दो प्लेट एक दूसरे से अलग होंगी, जब ये दो प्लेट एक दूसरे से क्या होगी, अलग होगी, ठीक है, जैसे एक दूसरे से दूर जाएंगी तो आपका क्या आएगा, आपका अर्थक्वेक आएगा। भूकंप का बिल्कुल आपको जो भूकंप का जो प्रिडिक्शन है ना आपका, वो लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है, असंभव हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट, वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो अब आपको पता लग गया कि आपका जो अर्थक्वेक है वो किस कारण आते हैं, या तो जब आपकी जो प्लेट्स होती हैं वो मिलती हैं, या क्या करती हैं, जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। वहीं आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। अब हमें इसका क्या देना पड़ेगा, एक्सप्लेन, हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें क्या, प्लेट्स की जो हलचल होती है उससे क्या होता है, भूकंप और ज्वालामुखी इसमें बताया गया आपका कैसे आते हैं, अर्थक्वेक और वोल्केनो आपका कैसे आते हैं, ठीक है। अब आपको पता है स्टूडेंट, मूविंग प्लेट कोलाइड, मूव अपार्ट ऑफ स्लाइड पार्ट ईच अदर, दिस क्रिएट्स हीट, प्रेशर एंड क्रैक्स, दे कॉज अर्थक्वेक्स आर अलाउ मैग्मा टू कम आउट एज वोल्केनो। जब ज़मीन के नीचे की प्लेट जो होती हैं आपस में टकराती हैं, ठीक है, जब आपकी ज़मीन के नीचे की जो प्लेट्स हैं वो आपकी आपस में टकराती हैं, ठीक है, या फिर आपकी दूर जाती हैं, या एक दूसरे से क्या होता है आपका, एक दूसरे से आपकी रगड़ खाती हैं, ठीक है, तो उससे आपका क्या जनरेट होती है, आपकी हीट, प्रेशर, क्रैक्स होते हैं उससे आपके, ठीक है, दरारें पैदा होती हैं। इसी वजह से क्या आता है आपका, इसी दबाव से आपका क्या पैदा होता है, आपका क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। और जो आपकी जो क्रैक्स आती है उससे क्या निकलता है बाहर, मैग्मा निकलता है, जो क्या बनता है आपका, वोल्केनो बनता है। तो स्टूडेंट आपको ये सब चीज़ें समझ में आई। अब हम आपको बताने वाले हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसमें तो इसमें आपका मिंडर और आपका डेल्टा का आपका डायग्राम इसके अंदर ड्रॉ करना है। तो जब स्टूडेंट्स पहाड़ों पे से नदी निकल के आती है, रिवर आती है, तो वो क्या करती है, जब आपकी ज़मीन पे आती है ना, जब मैदानी इलाके में आती है तो वो बहुत स्लो हो जाती है। जब वो स्लो हो जाती है तो स्टूडेंट्स वो ऐसे ऐसे करके बहने लगती है। तो यही आपका क्या कहलाता है, मेंडर कहलाता है, ठीक है। और डेल्टा, जब आपकी जो रिवर है, जब आपकी रिवर आती है और आपकी कई छोटी छोटी आपकी अलग अलग धाराओं में जाके बढ़ जाती है अलग अलग, और समुद्र में जाकर गिरती है, वहाँ पे आपका वो कुछ मिट्टी भी छोड़ती है। वहीं पे सबसे ज़्यादा हमारे जो आपके सुंदरवन का डेल्टा जो आपका सबसे ज़्यादा फेमस है, जो आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है, वहीं पे आपको मैंग्रोव जो आपकी वनस्पति है सबसे ज़्यादा आपके वहीं पे ही मिलती हैं। तो ये आपका बहुत ही इजी वे में होगा। यहाँ से आपकी गंगा रिवर आ रही है, और इधर से आपकी जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, वही आपका आगे जाके जब आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर मिलती है और जब समुद्र के अंदर जाके गिरती है तो आपका वहाँ पे क्या बनाती है, आपका डेल्टा बनाती है। तो स्टूडेंट ये आपका समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम अच्छे से कर लेना। तो स्टूडेंट आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ आर द डिफॉरेस्टेशन एंड इरोजन एसोसिएटेड। एक सेकंड स्टूडेंट्स, मुझे पेन रह गया, हाँ हो गया।
तो स्टूडेंट आपका 6th क्वेश्चन है, हाउ आर द डिफॉरेस्टेशन एंड द इरोजन एसोसिएटेड विद ईच अदर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो जंगलों की कटाई है और जो मिट्टी में कटाव आपका किस तरीके से बढ़ता है, तो ये किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो अब हम इसमें बताएंगे जो आपका डिफॉरेस्टेशन है ना, जो आपके जो पेड़ की जड़ है ना, वो मिट्टी को क्या करता है, आपका मजबूती से आपकी पकड़ के रखती है। और जब हम पेड़ काटते हैं, जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, रिमूव करते हैं आपका ट्रीज़ को, ठीक है, तो क्या होता है आपका, इसके बाद आपकी बारिश आती है, ठीक है। इसके बाद आपकी बारिश आएगी, आपकी हवा, तेज़ हवा चलेगी। उससे क्या होता है, जो आपकी जो टॉप सॉइल होती है, जो आपकी उपजाऊ आपकी जो मिट्टी होती है, वो आसानी से बहकर क्या कर जाती है, चली जाती है। इसलिए जंगल की कटाई मिट्टी का कटाव को, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज करता है आपका इरोजन को, ठीक है। विदाउट ट्री आपका क्या होता है, सोइल इज़ नॉट हेल्ड टाइटली। अपना जो ट्री होती है, जो उसकी जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं। और जब आप डिफॉरेस्टेशन करोगे, मिट्टी की कटाई करोगे, तो वो आपका क्या होगा, आपकी जो आंधी आएगी, बारिश आएगी, उससे आपकी मिट्टी सारी की सारी बह जाएगी और आपको इरोजन आपका इंक्रीज हो जाएगा। वहीं आपका 7th क्वेश्चन है स्टूडेंट, डेवलप अ प्लान टू प्रोटेक्ट द लैंड इन योर लोकल एरिया फॉर इरोजन। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है स्टूडेंट, जो मिट्टी के कटाव को रोकने के आपको क्या बताने हैं, आपको उपाय बताने, एक तरह से कह सकते हैं हम, ठीक है। किस तरीके से हम आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपके लोकल एरिया में इरोजन को, किस तरीके से। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आपका प्लांट मोर ट्रीज एंड ग्रास। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, घास उगा सकते हैं, ठीक है। आपका डू नॉट कट ट्री, हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। मेक स्मॉल बैरियर्स ऑन स्लोप्स, आपका जो ढलान वाले इलाकों पर छोटे छोटे हमें क्या बनानी चाहिए, हमें रुकावटें बनानी चाहिए। जैसे कि आपका हम असम वगैरह वाले एरिया में देखते हैं, वहाँ पे जो आपके पहाड़ होते हैं, तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, आपका ऐसे छोटे छोटे सीढ़ी नुमा आपकी वहाँ पे क्या करते हैं, आपका खेती करते हैं, जिससे कि आपका जो लैंड, जो अगर आपका कभी ऐसे मिट्टी का कटाव होता है, तो वो दूसरी जगह पे चली जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आपका पॉइंट क्या है, डू नॉट ओवरग्रेज एनिमल, हमें क्या करना चाहिए, जानवरों को एक ही जगह पर नहीं चराना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कीप द सोइल कवर्ड विद प्लांट्स, क्योंकि आपको पता है कि सोइल जो कवर्ड करती है, जो प्लांट्स कवर करते हैं किसको, आपकी सोइल को, ठीक है। तो ये आपको आपके इसके पता लगे आपके लोकल एरिया के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या करना चाहिए आपका जो इरोजन को रोकने के लिए। वहीं आपका स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन है आपका, विच डिजास्टर्स डू यू थिंक यू माइट एक्सपीरियंस इन योर रीजन, डिस्कस अ मिटिगेशन प्लान इन योर क्लासरूम। अब ये तो आपको अपने क्लासरूम में ही डिस्कस करना पड़ेगा, बट फिर भी मैं इसको आपका क्वेश्चन बता देती हूँ। इसमें आपका जो आपके इलाके में कौन सी ऐसे डिज़ास्टर हैं, आपके इलाके में कौन से ऐसे डिज़ास्टर आ सकती हैं और उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्लासरूम में आपका डिस्कस होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ उसका। जैसे कि फ्लड्स हो गया आपका, ठीक है, बाढ़ का आना आपका, लैंडस्लाइड, भूस्खलन आना आपका, अर्थक्वेक आना, साइक्लोन आना, मिटिगेशन प्लान। अब हम इसके लिए क्या बचाव कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स, वी विल कीप ड्रेन्स क्लीन, जो नालियों को हमें क्या करना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। प्लांट ट्रीज़, हमें पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। एंड स्प्रेड अवेयरनेस, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए इन सब चीज़ों को आपका बचने के लिए, इन सब चीज़ों से, ठीक है। अब आपका 9th क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ लैंड फॉर्म क्रिएट बाय अंडरग्राउंड वाटर। अब इसमें आपका जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है, अब उससे बनने वाली आपको इसमें क्या बतानी है, इसमें आपकी आकृतियाँ बतानी हैं, ठीक है। मैंने आपको ये आपके नोट्स में आपके सब कवर करवा रखा है। तो इसके अंदर क्या आएगा आपका, जैसे मैंने आपको इसमें केव्स बता रखी है, आपकी लाइमस्टोन बता रखी है, आपके पिलर्स बता रखे हैं, ठीक है। आपके स्टाइलेक्टाइल्स बता रखी हैं, आपकी स्टाइलेग्माइट्स आपकी सारी बता रखी हैं। आपको सारा का सारा मैंने आपके नोट्स में ये सब आपको क्लियर कर रखा है स्टूडेंट्स, तो आप इसको जाकर अपने नोट्स में भी अच्छे से देख सकते हैं। और ये किसकी बनी होती हैं, अधिकतर ये चूना पत्थर की बनी होती हैं, चट्टानें होती हैं ये चूना पत्थर की, ठीक है। अब इसका आपका 10th क्वेश्चन है,
वट प्रिकॉशनरी मेश्योर विल यू टेक इट इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ अर्थक्वेक रीजन। तो स्टूडेंट्स, हमको इसमें आपका क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि जो भूकंप के समय बढ़ने वाली आपकी जो सावधानियाँ हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए इसके लिए। बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज, आपको मजबूत मकान बनाने चाहिए। कीप एमरजेंसी, घर में एमरजेंसी किट तैयार रखनी चाहिए आपकी। डू नॉट पैनिक ड्यूरिंग अर्थक्वेक, और हमें भूकंप के समय क्या करना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। फॉलो ड्रॉप कवर होल्ड, और हमें क्या करना चाहिए, आपको कवर करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए आपका, ठीक है। आपको किसी चीज़ को मजबूती से के नीचे आपको चले जाना चाहिए, और क्या करना चाहिए, आपको मूव कर जाना चाहिए ओपन स्पेस में, ठीक है। आपके पिलर वगैरह को अच्छे से पकड़ लेना चाहिए, या आपको किसी टेबल के नीचे चले जाना चाहिए, और आपके हेड को एकदम बिल्कुल सेफ रखना चाहिए। तो ये सारे आपको सावधानियाँ, ये सब चीज़ें आपकी करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो आपके 11, 12 और जो 13 क्वेश्चन है, मतलब मोस्टली आपको जो आपके प्रोजेक्ट वर्क हैं ये सारे के सारे स्टूडेंट्स, तो आप इसको अच्छे से मतलब कर सकते हैं। जैसे प्रिपेयर अ मैप शोइंग लैंडफॉर्म एसोसिएटेड डिज़ास्टर दैट हैपेंड इन द करंट कैलेंडर ईयर। तो ये सब चीज़ें आपके एक तरह से आपके प्रोजेक्ट हैं, और आगे जो इसके और भी क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रोजेक्ट फॉर्म में, और जो बाकी जो आपका बुक वर्क है वो आपका इतना ही है। अगर आप चाहोगे स्टूडेंट्स, तो मैं आपके जो चैप्टर के बीच में से भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के ला दूंगी। वैसे मैंने आपको पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं इसके, आप उनको भी जाके देख सकते हैं, वो सारे आपके बहुत हेल्पफुल हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आप थैंक यू स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो ऐसे देखते रहिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।